तो आप लोगों ने बिजनेस नेम जनरेटर से अपना नेम आपने देख लेना, उसके बाद आपने इधर आके चेक कर लेना कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं। अब जैसे अब हमने देखा inspiro.com ये नाम हमें अवेलेबल है, तो हमने सबसे पहले करना ये है कि उस नाम की हमने जीमेल बना लेनी है, न्यू जीमेल। पानी ले आया यार। पानी ठंडा आता है, कौन ठंडा? ठंडा आ रहा है, दोपहर में ठंडा। सर स्क्रीन फिर से स्टक हो चुकी है। अब दोबारा से स्टक होगी। जी सर। गोड जी एडी सर। इंस्पायर सर्च किया ना, वहां पे ही स्टक है अभी तक। जी अब गो डैडी पे स्टक है अभी तक। अब आ रही है नजर। जी सर, अब आ गई। गूगल का आ रहा है ऑप्शन आपको, शो साइन इन में कह रहा था। जी सर, जी सर।
जीमेल का मसला आ गया था जिसकी वजह से स्टक हो गया था। तो आपने अपना नाम डिसाइड कर लिया, अब हम गोड आईडी के ऊपर जाते हैं और जाके जो हमने डोमेन पसंद किया उसे परचेज कर लेंगे। अच्छा, अब क्लियर है स्क्रीन? अब तो नहीं स्टक? मैं कह रहा हूँ कि ठीक स्क्रीन है। अब क्लियर है। जी सर, अब सही है। जी GoDaddy पे। चलो नहीं, ठीक है ठीक जी है। जी, आ रही है अब आवाज आ रही है। अच्छा यार, मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपने गो डैडी फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नेम जनरेटर पे जाके आपने नेम सेलेक्ट कर लेना है। या आपके माइंड के अंदर अगर कोई नेम है तो आप उसके ऊपर उसके थ्रू भी आप जाके चेक कर सकते हैं गो डैडी के ऊपर। जैसे कि अब हमने मुझे एक नाम पसंद था, उधर मैंने देखा था बिजनेस नेम जनरेटर पे। तो ये नाम अवेलेबल है, ये तकरीबन 1000 रुपये का मिलेगा मुझे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, गो डैडी पे जाऊँगा, इधर ऑलरेडी मैं हूँ, साइन इन कर लूँगा। सर नेम जनरेटर से सही होगा या किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं? जी जी, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये जो बिजनेस नेम जनरेटर है, इधर से ही सिलेक्ट करना है या कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई मर्जी का? भी कोई भी अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं, हम जरूरी नहीं है। सिर्फ आइडिया लेने के लिए मैंने आपको वो बताया, कोई भी कर सकते हैं आप। जी सर। सिंपली इसे कंटिन्यू करके आप इधर डाटा अपना पुट करेंगे, अपना कार्ड लगाएंगे।
इससे सिंपली आप परचेज कर लेंगे, आपकी परचेज होगी। तो उसी तरफ आप शॉपिफाई पे चले जाएं, शॉपिफाई के ऊपर जाके जस्ट लॉग इन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा सा ना नेटवर्क की वजह से देर मेरी आया। रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा बकाया। मैंने अभी जस्ट ना फिर सिर्फ यही बताया कि गो डैडी से आपने किस तरह से नाम देख के अपना बिजनेस नेम जनरेटर से और आपने डोमेन परचेज करनी है। इसके अलावा अभी कोई मैंने और कोई बात खास नहीं बताई, सिर्फ डोमेन परचेज करना बताइए, वो आप ऑलरेडी कर लेंगे। अपना से स्कॉट की डिटेल लगानी है। ओके सर। ये फर्स्ट वाले पे आप चले जाइए, इस पे आपको इजीली साइन अप मिल जाएगा $1 का फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए यानी कि हर महीने सिर्फ आपको $1 पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको और कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये देखें, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, एंजॉय 3 मंथ्स ऑफ शॉपिफाई फॉर $1 मंथ ऑन सेलेक्ट प्लान्स। तो साइन अप नाउ करें, वैसे स्किप कर दें, स्किप ऑल। फिर आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। फिर आपने जस्ट कस्टमाइज करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कुछ ऐप्स करेंगे। नहीं नहीं, ये 1 ईयर के लिए होती है, 1 ईयर के लिए होती है। ये जो डोमेन होती है 1 ईयर के लिए होती है। तो सिंपली आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट वाला आप करेंगे मंथली करके कंफर्म बिलिंग साइकिल, इधर आप अपना एड्रेस वगैरह डाल दें। इधर अपने कार्ड का इंफॉर्मेशन डाल दें। जैसे आप सब्सक्राइब कर लें, $1 आपके अब हर महीने सिर्फ $1 कटेगा। इसके अलावा आपको और कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी 3 माह की। अब दूसरा आपने काम ये करना है कि डोमेन अभी राइट नाउ हमने परचेज की है, तो सबसे पहले हम डोमेन को कनेक्ट कर लेंगे। इधर से डोमेन्स में जाएंगे, फिर जाके कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, हमारी जो डोमेन का नाम है। इसे जस्ट इधर कॉपी पेस्ट करेंगे। कोशिश करिएगा कि स्पेलिंग गलत ना हो, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा।
ये देखें कनेक्ट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन आया, या आपने सेम ब्राउजर के अंदर आपने लॉगिन करना है इसे, तो या ऑटोमेटिकली आपका जो है ना लॉगिन हो जाएगा और आपका कनेक्ट हो जाएगा डोमेन, आपको कोई कोड वगैरह मैनुअली ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कनेक्ट करेंगे हम, ये हमारी डोमेन कनेक्ट हो गई है। ये 1-2 मिनट लेता है सम टाइम, लेकिन आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। सम टाइम ये होता है कि आपका 10-12 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन ये है कि अब इस प्रोसेस के बाद जस्ट आपने सिंपली आगे इधर वेरीफाई कनेक्शन करना है अपनी डोमेन ऐड करके, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आप प्रोडक्ट पेज किस तरह का होना चाहिए। प्रोडक्ट पेज के मैंने कुछ डिफाइन किए हुए हैं रूल के, किस तरह का प्रोडक्ट पेज बनाना है। लेट्स से हम उसे गूगल डॉक्स के ऊपर फाइन कर लेते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्टोर कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो प्रोडक्ट पेज के सबसे पहले आ जाती है मेन इमेज। मेन इमेज मीन्स, एग्जांपल ले लेते हैं किसी वेबसाइट की। तो मेन इमेज से मुराद ये है, ये जो फ्रंट इमेजेस आ गई हैं, ये मेन इमेजेस हैं सारी। ठीक है, जैसे ये वीडियो कॉल की है, काफी ज्यादा ऐड की हुई है, तो इन्हें हम मेन इमेजेस कहेंगे। तो हमने अपनी मेन इमेजेस के अंदर 5 पिक्चर्स ऐड करनी है। सबसे पहली पिक्चर जो होती है, प्रोडक्ट पेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहली के अंदर यूजीसी, यूजीसी इमेज होती है। यूजीसी इमेज मीन्स के प्रोडक्ट का यूज करके दिखाया गया हो, प्रोडक्ट यूज हो रही हो उस इमेज के अंदर, वैसी इमेज आप लोगों ने फ्रंट पे ऐड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के 3 फीचर्स ऐड कर लेने हैं, और लास्ट पे आप लोगों ने चीज ऐड करनी है प्रोडक्ट पैरामीटर्स या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होते हैं। मैंने आगे भी एक प्रोडक्ट पेज की एग्जांपल दी थी, सेम एज इट इज, उसे लेके ही चलते हैं। फिर अपना ये माइक ऑफ कर दें जिसने भी किया हुआ है। एक प्रोडक्ट 5-in-1 हेयर स्टाइलर, अभी मैंने इस प्रोडक्ट की एग्जांपल दी थी। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, हमने लेट से इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है कि ये प्रोडक्ट हमने हंट कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट पेज हमने बनाना है, तो हमने अली एक्सप्रेस पे आके 5 to 6 या ज़्यादा भी आप ओपन कर सकते हैं। आपने इधर से डाटा लेना है, इन्हें आपने जस्ट ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेन इमेजेस लेनी है। अब मेन इमेजेस में पहली इमेज हमारी थी यूजीसी इमेज हमें चाहिए। तो इनमें आप देखते हैं यूजीसी में, जब ये इमेज यूजीसी है वीडियो के ऊपर लगे, लेकिन लेकिन इसे आप सेव कर सकते हैं, इसे हम सेव कर लेंगे। इसे तो ऑलरेडी सेव है। उसके बाद ये इसका फीचर हो गया,
एक ये फीचर हो गया, दो मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, ये तीन तीन फीचर्स हो गए हमारे पास। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं प्रोडक्ट की डिमेंशन, ठीक है, या उसके फंक्शंस ओवरऑल बताए हो जिसके अंदर वो किस तरह से काम करती है। वो पिक्चर आप लोगों ने लास्ट में ऐड करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने यूजीसी इमेज ऐड करनी है जिसके अंदर यूजेज बताया प्रोडक्ट का कि वो यूज हो रही है। और तीन पिक्चर्स के अंदर आपने फीचर्स ऐड कर देने कि इस तरह के तीन फीचर्स हो। और सबसे लास्ट पे प्रोडक्ट पैरामीटर्स आने चाहिए। ये आ गई आपकी मेन इमेज। अब इसे हम इधर ऐड कर देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर जाके। आप लोगों ने सेम एज इट इज इसी टेम्पलेट को फॉलो करना और अपने प्रोडक्ट पेज बनाने। ये हमारी यूजीसी इमेज फ्रंट पे जो आएगी, उसके बाद हमने तीन फीचर्स ऐड करने हैं। बस ये हो गया। सेकंड ये हो गया। थर्ड ये हो गया। और लास्ट पे प्रोडक्ट पैरामीटर या डिमेंशंस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो ये पिक्चर। अब हमारी मेन इमेज रेडी होगी। मैंने जैसे आपको उधर बताया था, एक इमेज यूजीसी इमेज पहली, उसके बाद तीन फीचर्स इमेज और एक प्रोडक्ट पैरामीटर, सेम एज इट इज उसी को फॉलो किया हमने। अब उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के 5 पॉइंट्स हैं, हम उसे 5 पॉइंट्स के अंदर देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने सबसे पहला जो आपका हेडिंग आनी चाहिए, इसमें आपने तीन फीचर्स इसके डिफाइन करने हैं, विद विद हेडिंग, विद डिस्क्रिप्शन एंड विद पिक्चर। सबसे पहला जो हमारी हेडलाइन होगी, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट का ओवरव्यू बताना है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह इस प्रोडक्ट को किस तरह से कन्वर्टिंग बनाया जा सकता है। लेट से एक कस्टमर आता है वेबसाइट के ऊपर और वो पहले ही फीचर पड़ेगा इसका तो अट्रैक्ट हो, तो आपने इधर पिच लाइन, बेसिकली आपने पिच करवाना होता है कस्टमर को। किसी भी बिजनेस के अंदर आप जब जाते हैं तो उसे आप पिच करवाते हैं कस्टमर को, आपके पास जो आता है। तो इसके अंदर भी आपने कस्टमर को पिच करवाना होता है, पूरे प्रोडक्ट का उसे फंक्शंस बताने होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है प्रोडक्ट, वो आपने इधर ऐड करनी है। साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। जो हेडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कर लेना प्रोडक्ट ओवरव्यू, इसे कह लें प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर। उसके बाद आ जाते हैं दो फीचर्स, आपने कोई भी इसके ऐड कर देने हैं, टू फीचर्स विद डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस। उसके बाद आप लोगों ने एक जो इसका डिफाइन करना पॉइंट, वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। और लास्ट पे आ जाता है कि लेट से आपके पास कस्टमर है, उसने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन वो बिलीव ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आपके ऊपर, क्योंकि आप एक ऑनलाइन आपकी दुकान है और पाकिस्तान के अंदर अभी वो, यानी कि इस तरह से सिक्योरिटीज़ नहीं है। जो कस्टमर होता है उसके लिए इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनी हुई कि वो आपके ऊपर बिलीव कर सके कि उसे प्रोडक्ट यानी कि प्रॉपरली मिल सके जो उसने ऐड के अंदर देखा है। तो उसके लिए होता ही है कि आप अपने प्रोडक्ट पेज के अंदर एक इस तरह का मैसेज ऐड कर दें, लेट से कि हम गारंटी देते हैं या हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आप जो हमसे ऑर्डर करेंगे,
आपको सेम एज इट इज़ वैसी प्रोडक्ट डिलीवर होगी और उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। अगर ऐसा कोई मसला होता है तो हम आपको आपके पैसे रिफंड कर देंगे, नहीं तो आपको प्रोडक्ट चेंज करके दे देंगे अगर डैमेज हो जाती है। ये चीज़ आपने लाजमी एंड पे लास्ट पे ऐड करनी है, एज अ रिव्यू बना के से आप लोगों ने ऐड करना है। अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। इधर हमने डिफाइन किया। अब सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट ओवरव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर। तो इसके लिए हम सिंपली करेंगे, हम चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। तो सिंपली आप इधर आके लिख देंगे, आपको हेडलाइन चाहिए, राइट अ हेडलाइन, राइट अ हेडलाइन फॉर 5 in 1 हेयर स्टाइलर, नेक्स्ट 50 words। अब ये ऑल इन वन है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से बात करते हैं कि हमने कहा था पिच करवानी है कस्टमर को। तो ये लेट से कोई कस्टमर आता है हमारी वेबसाइट पे, वो देखेगा कि ट्रांसफॉर्म होगा भी लुक का इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से। ठीक है, ये ऑल इन वन सोल्यूशन है। तो ये है कि ये एक पिच करवा रहे हैं आप उससे, जो कि एक अच्छी पिच है, तो आप इसे यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज इधर से कॉपी कर लें। मुझे इधर इमोजी यूज़ कर लें साथ में, फर्स्ट फर्स्ट हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग यूज़ करेंगे उसमें डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट कि किस तरह की प्रोडक्ट है। अब इधर हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो दोबारा चैट जीपीटी पे जाएंगे, उसे कहेंगे नाउ राइट एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको उसने डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, इसे आप पढ़ लें और इसे भी है सेम ऐसे कॉपी कर लें, इसे पेस्ट करेंगे हम। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए इमेज या गिफ। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट पेज बना रहे होंगे तो जो उसकी पहला फीचर होता है जिसमें आप पिच करवा रहे होते हैं, कोशिश करें कि वहां पे आप गिफ यूज कर लें।
ठीक है, प्रोडक्ट की गिफ्ट इजीली मिल जाती है, तो आप सिंपली गिफ्ट यूज कर लें। गूगल पे जाके आपको इजीली गिफ्ट मिल सकती है। अगर गिफ्ट नहीं मिल रही तो फिर पिक्चर यूज कर लें। काफी ज्यादा गिफ्ट्स आ गई हैं। सिंपली हम उस गिफ्ट को जस्ट इधर आके लगा देंगे। अब ये आप लोगों की गिफ्ट आ गई। अब आप लोगों ने दो फीचर्स इधर ऐड करने हैं किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड। वो आपने अली एक्सप्रेस पे जाके, ये इधर डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखे होते हैं फीचर्स, उधर से आप फीचर्स उठाएं और चैट जीपीटी पे जाके आप उसे कहें कि मुझे इसके अट्रैक्टिव हेडलाइन लिख दे इस प्रोडक्ट की, इस फीचर के ऊपर। जैसे कह रहे एडजस्टेबल हीट सेटिंग, ये इसका पॉइंट उठाया, चैट जीपीटी पे आए, जाकर कस्टमाइज जो उसने हमें बना दिया। अब इसके साथ ही हम कहेंगे कि हमें एक डिस्क्रिप्शन भी दे। अब इसे आपने इजीली जस्ट कॉपी करना है। और ये आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो टेक्स्ट है सारा, पिक्चर्स है, हमेशा अलाइनमेंट इसकी सेंटर रखनी है, सेंटर्ड अलाइन। अब हमारे पास एक फीचर और हो गया। इसके अलावा हमने एक फीचर, अब इसकी पिक्चर हमें चाहिए, वो भी आप अली एक्सप्रेस से ढूंढेंगे। और कोशिश करनी है कि जो आप इधर हेडलाइन ऐड कर रहे हैं वो ही पिक्चर हो, जो आपने इधर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन बताई या पिक्चर उससे रिलेट कर रही हो, डिफरेंट ना हो। अब इधर से जाके हमने जो फीचर ऐड किया है एडजस्टेबल हीट सेटिंग का, उसके रिलेटेड आपने पिक्चर ढूंढनी है। ये बता रहा है, इसे सेव कर लेना।
इधर आके आपने सिंपली से पुट कर देना। और एक और चीज, जब आप प्रोडक्ट पेज बना रहे हो तो उसे साथ साथ सेव करते रहें। समटाइम ऐसा होता है कि लैपटॉप ऑफ हो जाता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है कि आपको सारी मिनट ज़ाया चले जाती है, तो इसे सेव कर लिया करें। अभी जैसे हम इमेज ऐड करेंगे जो हमने डाउनलोड की है। अब उसके बाद एक फीचर हमने और ऐड करना है। इधर से हम एक और फीचर देखेंगे इसका, जैसे ये कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल। ये हमारे पास आ गई इसकी हेडलाइन। इसे आप लोगों ने जो हेडलाइन है उसे हमेशा हेडिंग 2 रखना है और बोल्ड रखना है। जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसके नीचे टेक्स्ट आ रहा है, उसे हमेशा पैराग्राफ में। और ये सारी चीज़ें सेंटर में आए। अलाइनमेंट इसकी हमेशा सेंटर रखनी है। उसके बाद सेम एज इट इज इसकी एक्सप्लेनेशन। और इसे बोल्ड नहीं करना, इसे हमेशा आप जो है सिंपल रखें बिल्कुल। अब इसके लिए हमें पिक्चर चाहिए पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट की। हमने ऑलरेडी सेव एक की है। आपने वही चीज़ ऐड करनी है, इमेज जो इससे रिलेट कर रही है, जो आप इधर टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो फीचर ऐड कर रहे हैं, और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी डिफरेंट। अब ये पोर्टेबल कन्वीनियंट, ये इसकी इमेज है, उसके अंदर बताया हुआ है कि इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसे हम यूज़ एज कर सकते हैं इस फीचर में। ऑलवेज सेंटर। अब हमने करना प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट की डिमेंशन पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि इधर होगी एक पिक्चर, जैसे कि ये है। ये आप चीज़ ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो सिंपली हम उधर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लिख के इसे अलाइनमेंट सेंटर कर लिए। अब हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने गूगल डॉक्स जो बनाया था उसे देखते हैं एक दो बार दोबारा से।
प्रोडक्ट ओवरव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर, टू फीचर्स विद डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस हो गए हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन अब आवर गारंटी वाला रह गया। ये मैसेज आप लोग खुद भी बना सकते हैं, आपने खुद ही बनाना है, क्योंकि इसके अंदर आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है कि मैं गारंटी देता हूँ, हमारा स्टोर गारंटी देता है। अगर आपको हमारी साइड से प्रोडक्ट प्रॉपरली नहीं रिसीव होगी जो आपने ऐड के अंदर देखी, तो हम जिम्मेदार होंगे। ये सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये कोशिश करें कि आप उसे गलत प्रोडक्ट ना भेजें, ठीक है? क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो जाहिर सी बात है, महीना स्टोर चला लेंगे, मैक्सिमम 2 माह चला लेंगे, उसके बाद ये आपका, आपके स्टोर का लोगों को आइडिया हो जाएगा, तो फिर कोई भी आपसे नहीं प्रोडक्ट परचेज करेगा। ये एक बंदा दूसरे को बताएगा, दूसरा फिर आगे 2 को बताएगा, इस तरह से फिर आपके स्टोर का नाम खराब हो जाएगा कि यार वो गलत चीज़ें बेचते हैं। तो कोशिश करें कि आप कोई भी इस तरह का काम ना करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रखें। इन द केस अगर कस्टमर जो है आपको तंग करता है, उसे आपने प्रोडक्ट भी सही रिसीव हुई है, वो सारा कुछ कर रहा है, तो फिर उस सिलसिले में है कि आप ना रिटर्न करने रहा रिफंड, लेकिन अगर कहीं पे आपकी गलती है, आपसे हुई है, आपको पता है, तो उसे कर लें। तो ये है कि आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, आपका वो कस्टमर बिल्ड हो जाएगा, वो आपका कस्टमर पक्का बन जाएगा, उसका आपको ही फायदा होगा। पावर गारंटी का मैसेज ना लें। इधर आप एक और इमेजेस ऐड कर देंगे पावर गारंटी के साथ, ऐसे भी हेडिंग टू एंड बोल्ड कर देंगे। और जो मैसेज हमने उधर से बनाया उसे ऐड कर देंगे इधर, इसे बोल्ड कर देंगे, या इसे सिंपल भी कर सकते हैं आप, अपनी मर्जी है। अब आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि यहाँ पे आपने अपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका रिव्यू इमेज ऐड करना है। अली अली एक्सप्रेस से ले लें, दराज से ले लें, कहीं से भी ले लें, जैसे ये है सामने आ कि हमारी प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद ऐसी होगी, इसे सेव कर लेते हैं। अच्छी प्लानिंग है। या आप इधर इमेज ऐड कर देंगे फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि हम गारंटी देते हैं हमारी साइड से प्रोडक्ट ऐसी रिसीव होगी। उसके बाद आपने एक और काम करना है, इधर रिव्यूज ऐड कर दें, इमोजीज स्टार्स के, 5 स्टार्स के, वो एक माइंड के अंदर अट्रैक्शन देते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक है। और लास्ट पे आप लोगों ने एक चीज़ ऐड करनी है, आपने एक ऑफर देनी है, वो ऐसी भी हो सकती है, ऑर्डर नाउ बिफोर द डिस्काउंट एंड बिफोर द स्टॉक एंड, ठीक है, डिस्काउंट एंडिंग टुडे, शॉप नाउ, ठीक है। इस तरह की आप कोई भी ऑफर बना लें और इसे लाजमी इधर ऐड करना है, क्योंकि कस्टमर जो ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ के आया, वो जाहिर सी बात है इंटरेस्टेड है, तो वो ये सारी चीज़ें पढ़ रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, लगाने के बाद आपने इधर ये चीज़ लाजमी लगानी है, शॉप नाउ बिफोर द डिस्काउंट एंड बिफोर द स्टॉक एंड।
अब इन दोनों को बोल्ड कर देते हैं हेडिंग के साथ ही, H2। ये हमारा प्रोडक्ट पेज हो गया। इसे दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर किया ओवरव्यू प्रोडक्ट का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका जो बेस्ट फीचर ओवरऑल हमने पिच करवाई कस्टमर को कि ये इसके ये फीचर है इसका। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करें अपनी लुक को फिर 5-in-1 हेयर स्टाइलर से, जो कि ऑल इन वन स्टाइलिंग सोल्यूशन है। उसके बाद हमने इसके दो फीचर्स ऐड किए अली एक्सप्रेस से, उनको हमने डिफाइन किया चैट जीपीटी के थ्रू, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखाई और अली एक्सप्रेस इमेज उठा के लगा दिए। उसके बाद एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आप हमने ऐड किया, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की डिमेंशंस थी उसे ऐड किया। उसके बाद एक ओवर गारंटी का मैसेज था हमारा, जिसके अंदर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है और बताना होता है कि हम आपको जो प्रोडक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, हम रिफंड करेंगे अगर हमारी साइड से कोई भी मिस्टेक होती है। और लास्ट पे आपने इमोजीज लगा के आप लोगों ने ऑफर कर दी। और एक और चीज़, ये जो प्रोडक्ट का नाम है, ऐसा नहीं करना 10 वर्ड्स का 20 वर्ड्स का रखना है, मैक्सिमम 5-6 वर्ड्स का नाम हो। मैक्सिमम भी अगर करना है 5-6 वर्ड्स इनफ है, इससे ऊपर नाम नहीं होना चाहिए। अब नीचे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि प्राइस कट करके लिखी हुई होती है कि ये प्राइस इतनी पहले इतने की थी, अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कुछ भी नहीं होता, वो इस तरह से होता ही है कि लेट से हमें 1000 रुपये की मिल रही है और हमने इसे जो है 2500 में सेल की है। प्रोडक्ट हमेशा जो आपको मिलती है, हमेशा आप उसका 2x, मिनिमम 2x प्रॉफिट रखते हैं। लेट से 1000 रुपये की मिल रही है तो आप मिनिमम आप उसे 2500 तक बेचें। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से आपने फेसबुक कॉस्ट निकालनी है, शिपिंग कॉस्ट, सारी चीज़ें हर चीज़ निकालनी है। लेट से हम अगर इसे 2400 का या 2500 का सेल करते हैं तो हम शो करवाएंगे कि ये डिस्काउंटेड प्राइस है, पहले हम इसे 4500 में बेच रहे थे, तो ये 45 वजह कट हुआ नजर आएगा। और दूसरा, ये जो चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट है, इसे हमेशा आपने प्रोडक्ट पेज से ऑफ रखना है। इससे ये होता है कि कस्टमर को टैक्स पड़ता है, तो आपने इसे हमेशा ऑफ ही रखना है। ठीक है, इसे ऑफ कर दें आप, वो ये है कि टैक्स शो करेगा उधर। पाकिस्तान में राइट नाउ तो इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, तो इसे आप ऑफ कर दें। उसके बाद एक और काम करें, आप स्टार्ट में तो इन्वेंट्री रखेंगे नहीं, तो इधर आप यूज कर लें, 100 लिख लें या 50 लिख लें, लेकिन कोशिश करनी है कि यहाँ पे जीरो ना हो, आउट ऑफ स्टॉक ना हो प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आपकी एड चल रही है आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो कोई भी इसे ऑर्डर नहीं कर सकेगा। तो उसका ये है ऑप्शन है कि आप इसे ये ऑप्शन ऑन कर दें, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए तो कस्टमर आके ऑर्डर कर सके, ये ना हो कि उसे सोल्ड आउट नजर आए और वो वापस चला जाए। और लास्ट पे आप वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं। लेट से आपका प्रोडक्ट जो है उसकी वेरिएशन है, तो इधर से वेरिएशन साइज का, उसके बाद आप कलर का, तो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लेट से मेरे पास ब्लैक कलर है, ब्लैक और वाइट वेरिएशन है प्रोडक्ट की, तो उसकी मैं इधर इमेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, कि कोई अगर ब्लैक करेगा तो उधर हम वेरिएशन अगर दो ऐड करेंगे तो ब्लैक की इमेज लगाएंगे, वाइट की भी, तो हम ब्लैक करके ब्लैक की इमेज सेलेक्ट कर लें, वाइट करके वाइट की इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास और 2 से 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, कलर का आ जाता है, मटेरियल का आ जाता है, स्टाइल का, ये 4 ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो इसे भी आप यूज़ करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट पेज रेडी हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताएं, अगर आप लोगों की इसके अंदर कोई कंसर्न है या कोई मसला है, कोई क्वेरी है इसके अंदर, तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसे दोबारा से बताऊंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी। तो आप मुझे अभी बता दें, इसका आपका कोई मसला आ रहा है तो बताएं। सर ये इसमें कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं ना आता? नहीं नहीं, वो कोई मसला नहीं। और एसईओ तो नहीं ना होती ना इसके अंदर ये? नहीं 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 नहीं, एसईओ नहीं इसमें हम करेंगे। सर हम डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग के जरिए इसको लिंक नहीं कर सकते किसी अकाउंट से? नहीं, वो जो है ना, वो प्रोडक्ट पेज का एक तरीकाकार होता है, एक टेम्पलेट होती है बनाने की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीकाकार है, एक टेम्पलेट है, ये इसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसे मैंने खुद बिल्ड किया था, इस टेम्पलेट को।
तो लेट से कस्टमर आता है वेबसाइट के ऊपर, तो उन्होंने सिर्फ पिक्चर्स दी होती हैं फारिग सी, ना तो कस्टमर के पास इतना टाइम होता है कि वो आपका तकरीबन 50 इमेजेस देखे जो उन्होंने नीचे लगाई होती है। टू द पॉइंट आपने बात करनी होती है और उसे विन करना होता है, कस्टमर को विन करना होता है आपने, ये नहीं कि उसे प्रोडक्ट की फीचर्स ही दिखाए जाए, आपने कस्टमर को विन करना होता है। तो उसकी टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे यूज किया जाता है। सर इसमें हमने प्रोडक्ट की दो फीचर और उसकी एक्सप्लेनेशन और साथ स्पेसिफिकेशन और एंड पे गारंटी का मैसेज देना है। जी जी बिल्कुल, यही टेम्पलेट आप सर लोगों ने यूज करनी है। वीडियो आप 10 दफा देखें, ये रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों को मिलेगी भी। या आप 10 दफा देखें, 5 दफा देखें, देखने के बाद प्रोडक्ट पेज आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आप बनाएंगे ना जब, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी ओके अगर सर। कहीं पे आपको लग रहा है कि कहीं पे नहीं समझ आई, तो वो चीज़ पूछें, नहीं तो फिर हम आगे शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइजेशन की तरफ चलते हैं। सर ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया मैक्सिमम 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स का हम्म। लिमिट है हमारे। अच्छा, उसका होता ही है कि ना अपने प्रोडक्ट पेज को इतना लंबा करना होता है, ठीक है। जो आपकी हेडिंग होती है कोशिश करें 15 वर्ड्स की हो, ठीक है, मैक्सिमम 15 वर्ड्स हो, और डिस्क्रिप्शन ये है नीचे उसकी 30 वर्ड्स हो, क्योंकि आप उसे अगर लंबा कर देंगे, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आके आपका 50 या 100 वर्ड्स का या पूरा पेज आपका डिस्क्रिप्शन का पढ़ के जाएगा। उसे टू द पॉइंट चीज़ें बता रहे हैं हम कि ये चीज़ें हैं, वो पढ़ के वो इंटरेस्टेड है, वो पढ़ रहा है और परचेज करके जा रहा है। आप उसे जितना ज्यादा कंफ्यूज, जितनी ज्यादा चीजें बताएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा। तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है और उसे विन करना है। ये समझ लें कि आप कस्टमर के साथ प्रोडक्ट पेज के थ्रू बात कर रहे हैं, ये एक वे है उससे बात करने का। तो इस पे आप जितनी जान मार लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। सर ये शॉपिफाई पे आने का मकसद क्या है? अगर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे किसी अकाउंट को, किसी हम्म। मार्क मतलब अली एक्सप्रेस को, अली बाबा को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, तो शॉपिफाई पे क्यों आ रहे हैं? डायरेक्ट फेसबुक पे ऐड चला के मार्केट करें, उधर से भी सेल हो जाएगी। नहीं ना, प्रोसीजर होता है किसी भी काम करने को, एक तरीकाकार होता है, ठीक है। और वह शॉपिफाई सिर्फ एक वेबसाइट बनाने के लिए तरीका, आपने आपको क्या लगता है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करने के लिए? शॉपिफाई तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने के लिए, और शॉपिफाई का तो कोई काम नहीं है। और एड्स चलाने के लिए, एक प्रॉपर बिजनेस रन करने के लिए आपकी वेबसाइट होना जरूरी है। और दूसरी ये कि शॉपिफाई को क्यों सिलेक्ट किया गया, शॉपिफाई को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, और इसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर्स हैं। कस्टमर कोई भी आता है, आप ऐसे ऐसे ऐप्स यूज कर सकते हैं जो कि दूसरी वेबसाइट्स के अंदर आपको कोडिंग करनी पड़ती है, बहुत मसले मसाइल होते हैं। इसमें आप इजीली आप ऐप डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए शॉपिफाई को यूज किया जाता है कि ये इजी है, कंफर्टेबल है, ये वजह है। ये नहीं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए शॉपिफाई यूज होता है। असल में सर मैंने तो यही माइंड में रखा हुआ था कि कोई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स हो रहा है, तो इस हिसाब से मैं चल रहा था। हम्म। सही है। नहीं नहीं, ये डिफरेंट है। ये जो शॉपिफाई, ये वर्डप्रेस है। इसमें इसमें तो काफी खुद को काम करना पड़ेगा, ड्रॉप शिपिंग में तो सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा था। नहीं, वो इसीलिए फिर उसके अंदर आपकी सेल्स नहीं ना आती है, आप ऑटोमेटिकली तो अगर कोई भी इस चीज नहीं इसमें होती। थोड़ा ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी अगर एक्सप्लेन कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम इससे कनेक्ट करवाएंगे शॉपिफाई से? जी जी बिल्कुल कनेक्ट करवाएंगे, लेकिन वो मॉडल ही सर डिफरेंट है, ठीक है। आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करें, मैं आपसे बात करता हूँ। वो मॉडल ही सर डिफरेंट है, ये मॉडल डिफरेंट मॉडल है, ठीक है। अभी सारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर लोकल ई कॉमर्स करने के जेन के हवाले से, जिसकी पोटेंशियल है राइट नाउ। आप ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं यूएसए यूके के अंदर शायद, या पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी ना करिएगा। उसमें आपको लॉस होगा, रिस्क है उसमें बहुत ज्यादा, सप्लायर्स आपके पैसे खा जाते हैं, बड़े उसके मसले मसाइल होते हैं। अगर बायर करेंगे तो बायर आपका ये है कि $10,000 आप जेब के अंदर रखें, फिर आप सोचेंगे मैं ड्रॉप शिपिंग करूं या ना करूं। तो डिफरेंट उसके सिनेरियोज हैं। बाकी यार अगर किसी और का कोई मसला मसाइला बताए, नहीं तो फिर हम आगे क्लास को जो है शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइजेशन की तरफ चलते हैं। ये प्रोडक्ट पेज था, इस तरह से आपने प्रोडक्ट पेज बनाना है। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा, इसको किस तरह से आपने बनाना है। जितने भी आप नहीं लोगों सही ने प्रोडक्ट हंट किए है। होंगे वो आपने सारे बनाने हैं। सर इसमें आप कुछ ऐसे मिसिंग पॉइंट्स बता सकते हैं
अगर इसमें हमने गलती कर दी तो मे भी ये हमें ऑर्डर्स ना। चले यार ठीक है, हम चलते हैं इधर शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइजेशन पे कि किस तरह से हमने स्टोर को कस्टमाइज करना है। सबसे पहले पासवर्ड रिमूव कर लेंगे, ये लगा होता है ऑनलाइन स्टोर प्रोटेक्टेड का। अब इसके अंदर आपको फ्री थीम्स मिल जाती हैं, क्राफ्ट, रिफ्रेश, डॉन, सेंस भी मिलती है, ओरिजिन मिलती है। डॉन थोड़ी बेहतर है, ठीक है, बिल्ट इन होती है, अच्छी होती है, तो इसे आप यूज कर लें। प्रीमियम थीम, क्रैक थीम ना लगाइएगा, कोशिश करें कि आप क्रैक थीम यूज ना करें। फ्री थीम ही स्टार्ट में ले लें, अगर लेनी है तो फिर पेड लें, उसे परचेज कर लें, फ्री थीम ले लें। अगर परचेज करनी है तो प्रीमियम थीम लें, अदरवाइज क्रैक थीम ना यूज करेगा, उससे स्टोर उड़ जाएगा आपका। ठीक है, एक वार्निंग आएगी, उसके बाद आपका स्टोर खत्म हो जाएगा। हम्म। अच्छा यार, स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है ना? जी जी सर। ओके ओके। इसे हम कस्टमाइज करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर वाइट लेबल के अंदर आपने इतने ज़्यादा आपने मसले मसाइल के अंदर नहीं पड़ना, इसमें आपने 4 से 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपका इमेज बैनर, लोगो आ गया। उसके बाद आप लोगों का इमेज बैनर, इमेज बैनर के अंदर आप प्रोडक्ट की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। इमेज बैनर, उसके बाद आपका वेलकम मैसेज विद स्लोगन, आपके स्टोर का एक स्लोगन मैसेज बनता है, वो आपने ऐड करना है। बेस्ट सेलिंग कलेक्शन, बेस्ट प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप ऐड रन कर रहे होते हैं वो ऐड करनी है। ये चीज़ें हैं मेन जो शॉपिफाई के अंदर आपने ख्याल रखना है। हेडर और फुटर तो बेसिक चीज़ है ना, लेकिन ये चीज़ों का आपने मेन ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें लोगो चाहिए, तो हम लोगो बनाते हैं एक। सर स्क्रीन स्टक हो गई है। 1 मिनट 1 मिनट। होगी अब, क्लियर है, अब नज़र आ रही है। जी सर जी। हो रही है शो। तो लोगो आपने ऐसा भी नहीं करना डो फोटोशॉप पे जाके तो बनाने लग पड़े। सिंपली इसके अंदर लोगो इतना मैटर भी नहीं करता। मैंने नाम रखा है इंस्पायरो, ये लोगो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसे हम सिंपली अपने नाम के साथ। अब सिंपली कलर स्कीम पहले अपनी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है थीम सेटिंग का, जिससे जाके हम कलर स्कीम बना लेंगे अपनी।
कलर स्कीम का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ना ज़्यादा ब्राइट कलर यूज़ करने हैं आप लोगों ने, ना ज़्यादा लाइट यूज़ कलर करने हैं। ऐसे कलर्स यूज़ करने हैं जो कि यानी कि आंखों को चुभे ना। ठीक है, कस्टमर आए तो ये ना हो कि उसकी आंखों को अजीब सा महसूस हो, फील हो। इधर से आके आप एक जगह इसे सॉर्ट आउट कर लें और सारे कलर्स चेंज करके देख लें, जो सा फिर आपको बेहतर लगे वो आप ले लें इधर से। ये कलर मुझे ठीक लगे। आप भी सेम ऐसे इस तरह कलर को चेक कर लें। अब इसमें आपने ये सारी जगह यही कलर ऐड कर देना है। आउटलाइन बटन। ये आपकी कलर स्कीम बन गई। अब सबसे पहले एक काम करना है, जब आपने स्टोर को डिज़ाइन करना है तो इसे मोबाइल की फॉर्म के अंदर रखना है, डेस्कटॉप में नहीं रखना है, क्योंकि कस्टमर्स 100% में से सिर्फ 1% या 2% लैपटॉप से जाते हैं। सारे यूजर्स आते हैं आपके पास मोबाइल से, तो आपने मोबाइल के ऊपर है कि आपने इसे डिज़ाइन करना है। अब हमने लोगो एक बनाया था। उसे हम अपनी कलर स्कीम देते हैं। तो आप इधर से फॉन्ट चेंज कर लें अगर नहीं पसंद आ रहा। ये लोगो हमारा बन गया। अब हम लोगों ने सिंपली करना क्या है, इस लोगो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। वो कैसे होगा? वेबसाइट है remove.bg। इधर जाएंगे, इधर अपलोड करेंगे हम। इधर से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आप लोगों ने जब लोगो अपलोड करना है तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पिक्चर है पूरी, इसमें इर्द गिर्द स्पेस ना हो, ये पूरी कट हो, थोड़ी सी स्पेस हो। तो स्पेस नहीं छोड़नी, क्योंकि जब आप लोगों को एडजस्ट कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे तो तब मसला आता है आपको। जो आप लोगों का लोगो हो गया और फेविकॉन भी हो गया। अब सिंपली आप इधर दोबारा थीम सेटिंग पे आएंगे और लोगों के ऊपर आके अपना लोगो अपलोड कर देंगे।
सेम एज इट इज फेविकॉन आप लोगों ने लगा दिया था। अब लोगो विड्थ भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इधर बड़ा है तो इसे छोटा कर दिया। अगर ज्यादा छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा इसे, ठीक है। और फेविकॉन किस लिए यूज होता है? फेविकॉन इसलिए यूज होता है, जैसे ये ऊपर अली एक्सप्रेस, शॉपिफाई या दूसरी वेबसाइट्स के लोगो नजर आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स के लोगो भी इसी तरह सेम एज इट इज नजर आते हैं। ठीक है, जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो फेविकॉन हम इसलिए लगाते हैं, तो ये लोगो आपका इसी तरह सेम एज इट इज ऊपर शो होगा। इसे हम कर लेते हैं सेव। अब उसके बाद हम लोगों ने हेडर और फुटर की कलर स्कीमिंग, अब जो कलर स्कीमिंग हमने लोगों के अंदर ऐड किया, जो इधर से बनाई थी, वो ही हम हेडर और फुटर के अंदर ऐड करेंगे। ये होता है हेडर, ये अनाउंसमेंट बार है आप लोगों की, इसमें हम कलर स्कीम जो रखते हैं वो ही हम फुटर के अंदर रखेंगे। अब ये कलर स्कीम के अंदर देखें, ये कलर अजीब सा लग रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम कलर के अंदर जाएंगे, हम उसे वाइट कर देंगे जो कि बेहतर लगेगा। टेक्स्ट हमने वाइट नहीं था किया। ये देखें अब ये बेहतर लग रहा है। ये हमारे पास आ गया हेडर, अनाउंसमेंट बार, और ये फुटर। फुटर पे एक दफा जस्ट आप क्लिक करके ऐसे दोबारा से करेंगे, इसमें आपने तीन चीजें ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्यू, सेकंड ब्रांड इंफॉर्मेशन, थर्ड टेक्स्ट डाल दें जिसके अंदर आप अपना स्लोगन वगैरह, अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह इधर लिखेंगे। और कलर भी इसका सेम एज इट इज स्कीम से जाके वो वाला जो हमने अपने लिए चूज किया। तो ये आपका, जो आप प्रोफेशनल स्टोर्स होते हैं उसके ऊपर हेडर फुटर और अनाउंसमेंट के कलर सेम होते हैं, तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, कलर स्कीमिंग जो है आपने प्रॉपर करनी है लोगो वाली। अब आपकी बारी आ गई इधर इमेज बैनर के ऊपर। तो इमेज बैनर के अंदर मैंने आपको कहा है कि आपने प्रोडक्ट की इमेज भी ऐड कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप बैनर भी बना सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप इतने, अगर आप बना सकते हैं इमेज बैनर जाके इधर से कैनवा से बनता है, ठीक है, तो बना लें। अगर आप पिक्चर लगा के राजी हैं तो दोनों में कोई मसला नहीं है, दोनों ठीक है, कोई एक चीज़ कम ज़्यादा नहीं है। अनाउंसमेंट बार में आप लोगों ने इस चीज़ का याद रखना है कि यहाँ पे आपका न्यू न्यू स्टोर है, तो आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने इधर फ्री शिपिंग दे देनी है। तो आपने देखा होगा अक्सर स्टोर्स के ऊपर ये लिखा होता है कि फ्री शिपिंग टू ऑल, और इधर लिंक दे दें, कोई भी अगर इस पर क्लिक करता है तो आपके प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाए। अब इमेज बैनर की तरफ आते हैं, तो हम इधर लगा देते हैं इमेज प्रोडक्ट की, दिस वन, ये लगा देते हैं। अब देखें ये बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। ये इमेज ओवरले कैपेसिटी जो होती है, इसका मतलब होता है ये जो ब्लर ब्लर लग रहा है ना, ब्लैक ब्लैक ऊपर शेडो, अगर आप इसे कम करेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऊपर आपने टेक्स्ट इस पे लिखना, प्रोडक्ट का नाम लिख दें, तो थोड़ा सा ऐड कर लें, तो ये ओके हो गया। ये ऊपर टेक्स्ट है, इधर आप आगे प्रोडक्ट का नाम लिख दें या कुछ भी इस तरह की चीज़ लिख दें, आप ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या प्रोडक्ट का नाम लिख दें 5-in-1 हेयर स्टाइलर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बटन आ जाता है। तो बटन के अंदर ये है कि आप लोग शॉप और लिखा है, इधर कुछ भी लिख दें, बाय नाउ लिख दें, परचेज नाउ लिख दें, ऑर्डर नाउ लिख दें, डिपेंड ऑन यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर नाउ, परचेज नाउ, शॉप नाउ। इधर लिंक लगा दें, मैं बताता हूँ दोबारा से किस तरह, ये प्रोडक्ट पे ये ऑल प्रोडक्ट का लिंक लगा दिया। और ये जो टिक का ऑप्शन है, ये देखें टिक का ऑप्शन खत्म किया तो ये इस तरह वाइट वाइट हो गया। अगर आप
इसे ऑन कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड नज़र आएगा। तो इसलिए होता है कि इसकी जो बैकग्राउंड होता है उसे रिमूव कर देता है। आउटलाइन जो होती है इसकी बटन की स्टाइल की, उसे ही ऑन कर देते हैं। ये आपका इमेज बैनर हो गया। ठीक है, इधर आप पिक्चर लगा दें, बुरा नहीं लग रहा। अगर आप इसका इमेज बैनर कैनवा से बना सकते हैं तो कैनवा पे आपको इजीली ऑप्शन मिलेगा। आधा घंटा लगा लें आप, वो लगा लें या ये लगा लें, दोनों में कोई इतना खास फर्क, उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसमें भी ये देखें, आपको बुरा नहीं लग रहा। आप प्रोडक्ट इमेजेस भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद हमने बात की थी इमेज बैनर और प्रोडक्ट पिक्चर की। अब हमारे पास वेलकम मैसेज आएगा विद स्लोगन, वो हम लोग बनाएंगे रिच टेक्स्ट से। हम इधर आएंगे फीचर ये एड सेक्शन पे आके रिच टेक्स्ट ऐड कर देंगे। दोबारा से देख लें, एड सेक्शन पे आके हमने रिच टेक्स्ट किया। अब इधर हम अपने कस्टमर को वेलकम करेंगे सबसे पहले कि भाई आप हमारे स्टोर पे आए हो, बहुत खुशी हुई है। उसके बाद आप अपना स्टोर का स्लोगन इधर बनाओगे, ये इस जगह पे। इधर आप खुद से कुछ भी लिखें और इसे जनरेट कर लें। लेट्स से अब इसे सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसने दे दिए, इसमें से आप पढ़ लें, जो आपको बेहतर लगता है वो यूज़ कर लें। मुझे बेहतर लगा, मैंने इसे यूज़ कर लिया। ये हमारा स्लोगन हो गया। बटन के अंदर ये है कि बटन के अंदर आप क्लिक व्यू कर दें, शॉप नाउ लिख दें, परचेज नाउ, जैसे क्लिक करके तो वो आपके प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। और लिंक आपने सेम ऐसे ही जैसे पहले ऐड किया ऑल प्रोडक्ट का कर दें। और आउटलाइन अगर ये जैसे ब्लैक बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है तो आउटलाइन यूज़ कर लें। अगर नहीं करना, मुझे अच्छा लग रहा है इस तरह करके, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ। अगर आपको बेहतर लगता है इसे तो आप इसे यूज़ कर लें। अब सबसे पहले हमारा इमेज बैनर था, उसके बाद हमारा रिच टेक्स्ट था, तो हम इसे सिंपली ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। अब उसके बाद हमारा फीचर कलेक्शन ये शो कर रहा है, इसे हम सिंपली एडिट भी कर सकते हैं। इधर फीचर लिख दें, बेस्ट सेलिंग कलेक्शन लिख दें। ठीक है, टॉप रेटेड प्रोडक्ट लिख दें इधर। टॉप रेटेड प्रोडक्ट इधर ऐड कर दें। उसके बाद आपकी इसमें आपकी है कि आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो आप इस कलेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो अब आपको बताता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने एक फीचर प्रोडक्ट ये ऑप्शन यूज करना है, जिसके अंदर जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड चला रहे होंगे वो प्रोडक्ट आप लोगों ने इधर ऐड करनी है। तो सिंपली इधर गए, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कि ये वाली प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आ गई हमारी। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर कलर स्कीमिंग की। ठीक है, हेडर फुटर अनाउंसमेंट बार और लोगों का कलर आप लोगों ने कोशिश करनी है सेम रहे। कलर स्कीमिंग का ख्याल करना। उसके बाद आप लोगों ने इमेज बैनर जो है इसका, उसके अंदर आप कैनवा से बना लें या पिक्चर ऐड कर लें प्रोडक्ट की। उसके बाद एक वेलकम का मैसेज आप ऐड करेंगे जिसके अंदर आप स्लोगन बनाएंगे अपने स्टोर का। उसके बाद टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपकी कलेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो आप सेल कर रहे होंगे, उन्हें सबको ऐड कर लें इसके अंदर। उसके बाद आप जो जिस प्रोडक्ट पे ऐड रन कर रहे होंगे, अभी राइट नाउ तो हमने एक ही की है ना, तो जिसके ऊपर आप ऐड रन कर रहे होंगे उसे आप इधर शो करवा दें फीचर प्रोडक्ट में। ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा ये फुटर। अब आप कलेक्शन के अंदर चीज़ें किस तरह से ऐड करेंगे मैं आपको बताता हूँ।
ये प्रोडक्ट्स पे आप जब क्लिक करते हैं नीचे कलेक्शंस का ऑप्शन आ रहा होता है, इधर से आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्रिएट कलेक्शन, जितनी मर्जी आप कलेक्शन क्रिएट करें। आप बेबी की आप चाहते हैं मैं 5 नीचेस के अंदर काम करना है तो सबकी अलग-अलग नीच, जैसे कि इधर हम बात करते हैं होम डिकोर की, हमारे पास एक लेट से नीच है, तो मैनुअल कर दिया। इसे हमेशा मैनुअल रखना है ताकि आप खुद प्रोडक्ट, अब होम डिकोर है आपके पास, लेट से होम डिकोर की जितनी प्रोडक्ट है वो सारी सिलेक्ट कर ली इधर से, उसे ओके कर दिया। फिर आपने कहा कि यार मैंने एक और नीच के अंदर काम करना है, वो सारी नीचे ऐड कर दी, ठीक है, वो आपके स्टोर के ऊपर रिप्रेजेंट होंगी। अब आप लोग बताएं, आज मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको टिकी चीज़ें बताई हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से आज आज के लिए इनफ है आप लोगों के लिए। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, ठीक है, या आप कहीं पे फंस रहे हैं तो आप वो बताएं, क्योंकि मैं अब इससे ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। मैसेज भी मैंने एक दो देखा तो बच्चे कह रहे हैं कि यार सर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, लेकिन सर जब प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आएंगी सामने कि कन्फ्यूजन कहाँ पे है, जी क्योंकि जी ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल वर्क है। जी जी बिल्कुल, ये आपने असाइनमेंट्स आपको देनी है आज मैंने, जितने जितने आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट किए हुए हैं वो सब आप लोगों ने सबके प्रोडक्ट पेज बनाने हैं। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट पेज बनाना है, सबके प्रोडक्ट पेज आप लोगों ने बनाने सर वो तो 40 है, वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी आई हैं। गेस। तो बिल तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई अभी मसला बताएं मुझे, वीडियो की रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों को मिलेगा, तो इसी तरह आपकी प्रैक्टिस होगी ना। सारा दिन ठीक है। आपके पास है, 24 आवर्स हैं एक दिन के अंदर आपके पास, ठीक है, अगले पूरा हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास, तो इनफ है यार, इतनी देर में तो आप 100+ भी बना सकते हैं अगर आपने बनाना है इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। हेलो सर। जी जी। सर पहले अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर हम डोमेन बाद में खरीदें पहले स्टोर डिजाइन कर लें, मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं। ठीक ठीक है सर। सर इसमें स्टोर वन टाइम बनेगा, बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो जितने मर्जी ऐड करते जाओ। जी ओके। बिल्कुल, स्टोर भी आप बाद में एडिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी जितनी मर्जी ऐड करें, वो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है उसकी। स्टोर क्रिएशन में जब मैंने लास्ट टाइम किया था, स्टोर क्रिएशन में आ रहा था कि आफ्टर 2 मंथ एक है 29, एक 45, एक 65। तो इनमें डिफरेंस डिफरेंस क्या है जो स्टोर जो हम परचेज करेंगे, 25 वाला, ओ सॉरी 29 वाला, 65 वाला, या सर और जो है? उसके अंदर ना फीचर्स डिफरेंट होते हैं, लेट से आप स्टाफ मेंबर ज्यादा ऐड कर सकते हो, फिर उसके कुछ डिफरेंट ज्यादा फंक्शंस आपको मिलते हैं, तो जो 29 राइट नाउ मेरे ऐसे 25 का तो वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। वो ये होता है कि बड़ी एजेंसीज होती हैं, उनको उनके स्टाफ मेंबर ज्यादा होते हैं, उन्हें फीचर्स कुछ ज्यादा चाहिए होते हैं, उन्हें सपोर्ट भी फिर ज्यादा मिलती है, ठीक है, उन्हें थीम्स भी फिर मिलते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है ना, तो इसलिए वो महंगा होता है, और कोई इतना खास फर्क नहीं है। ठीक है। जी बताएं, आप लोगों की कोई क्वेरी वगैरह तो बता दें। मैं इतना राइट नाउ इनफ है आप लोगों के लिए, सबकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग बताएं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डन। बाकी प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी। जी और किसी का कोई मसला नहीं है? जी फैजान भाई क्या कह रहे हैं आप? माइक ऑन करके कहिएगा क्या कह रहे हैं। सर फैजान ये भाई डोमेन बाय और स्टोर क्रिएट हम मतलब अभी कर लें जी जी या बिल्कुल बाद खुद में ही करें? कह रहे हैं, जी जी बिल्कुल खुद ही कह रहे हैं आप। मैंने नहीं आपको मतलब प्रैक्टिकली डोमेन गाइड। परचेज कर लें और ये शॉपिफाई की स्टोरी परचेज मतलब $1 जो है ये जी जी प्लान जो है बिल्कुल। जी जी। बाय कर लें ये? जी जी बिल्कुल कर लें। ओके सर। तो सर हम्म। सर मैं ये पूछ रहा था, स्टोर का नेम कहाँ से हम क्रिएट करें, वो कहाँ से नेम मालूम आप कर? खुद से भी ये सोच सकते हैं,
ये बिजनेस नेम जनरेटर एक वेबसाइट है, मैंने आप लोगों को शायद दिखाई भी थी, दोबारा से दिखा देता हूँ। हम्म। ये वेबसाइट है, इधर से आप देख सकते हैं। तो जी जी बताएं। जी यार, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, सबको क्लियर है। अरे चलो देखेंगे वीडियो रात को, तो फिर ही इंशाल्लाह कल बताएंगे। हम्म। लेक्चर काफी वैसे लंबा हो गया, टेक्निकल चीजें देखेंगे वीडियो बार बार तो फिर समझ आएगी। जी बिल्कुल। चलो, मेरा ख्याल है आप सबका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए हैं। तो इधर यस सर। तो इधर इसे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये मैं ज़्यादा कर दी तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की कल फिर क्लास होती है। अभी भी मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आपकी कोई क्वेरी को कॉन्सेप्ट कहीं पे आप मिस नहीं कर समझ आ रही, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ लें। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के लिए बैठा हूँ, आप लोग पूछें क्वेश्चन वगैरह। सर आज ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो चीज़ समझ नहीं आई तो कल आप दोबारा क्लास ले लेना। जैसे कस्टमाइजेशन की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है सर आज, तो उसमें थोड़ा सा हम्म बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम्म। बाकी वो प्रोडक्ट पेज तक सही था सर। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है सबको जो है ओके हो गया। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास होगी कल, ठीक है। तो आप ये सारे लोग जो है, आपकी असाइनमेंट है। जी जी। वीडियो दे दीजिएगा, इसलिए कि हम इसको रिवाइज करें एक दफा से दोबारा से, अगर कोई इशू होगा तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आपका अगले हफ्ते की जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने प्रोडक्ट पेज बनाने हैं। आज रात बैठ के इसे प्रैक्टिस एक एक प्रोडक्ट पेज तो बनाएं, ताकि कल की क्लास में यही जो हम आपका मसला मसाइल आए तो मैं आप मुझसे पूछ सकें वीडियो कि भी यार ये ईमेल मसला कर है। दीजिए। नहीं फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, जी प्रैक्टिस जी। करेंगे देन क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, मैं फिलहाल भी कोई वही क्वेश्चन। हम्म। मैं भी और वही कह मेहरबान। रहा हूँ। जी जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि आज आप एक एक प्रोडक्ट पेज तो मिनिमम बनाएं सारे लोग, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लोगों का जो मसला मसाइल आता है वो कल आप पूछें, ठीक है। कल जितनी मर्जी लंबी क्लास हो, सबके मसले मसाइल हल होंगे, ठीक है। जी जी जरूर सर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है। ओके सर। जी जी पूछें, मेरा किसका क्वेश्चन क्वेश्चन है। था। अच्छा सर, जैसे कि हम एक साल मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, उस पे ये हम मार्केटिंग करते हैं पीपीसी, लेकिन वो इतनी सैचुरेटेड मार्केट है कि वो जस्ट हम रैंकिंग के लिए वो यूज करते हैं, उसमें एड्स के ऊपर प्रॉफिट लाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अभी इतनी सैचुरेशन नहीं है, यानी कि एड्स के ऊपर प्रॉफिट आ जाता है। जी जी बिल्कुल आ जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती एसईओ करने की, एड्स के ऊपर आपको इजीली प्रॉफिट आ जाता है। सर कल 13 अगस्त है, तो कल क्लास कितने बजे होगी, इसी टाइम पे होगी? जी जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है। चल ठीक है, अगर आपके किसी का क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मैंने एक कम्युनिटी भी फेसबुक की बनाई हुई है, उससे भी आप सारे लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अगर किसी का कोई मसला मसाइल आता है तो आप उसके अंदर पोस्ट भी कर दिया करें, ठीक है, कि आपको ये मसला आ रहा है। तो उसमें स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम भी मैं उधर उधर मौजूद हूँ, तसीम भाई भी मौजूद हैं, तो आपके उधर मसले मसाइल भी उधर हल कर देंगे, स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को हेल्प कर देंगे, दिया करेंगे। तो हमने इसलिए उस ग्रुप को बनाया फेसबुक के ऊपर, ताकि आप उधर जो अपनी क्वेरीज वगैरह भी पोस्ट करें।
जी कम्युनिटी लिंक शेयर कर दें ग्रुप में, वो ज्वाइन कर लेंगे आप। मैंने किया था शेयर, मैं दोबारा से कर देता हूँ आज। ठीक है, ओके। चलें ठीक है, ख्याल रखें अपना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काफी